नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ विद वर्मा सर। तो हम कर रहे थे कक्षा 12 की मैथमेटिक्स और हम एक्सरसाइज 7.1 कर रहे थे। इसके कुछ एक क्वेश्चन कर लिए थे कल हमने, तो आज आगे नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, log e 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, इसका हमें अवकलन करना है डी ओवर डी एक्स। तो इसका डी ओवर डी एक्स कैसे होगा वो देखते हैं। पहले इसको हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स log e 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, रूट का मतलब इसकी पावर हाफ। अब ये log m की पावर n बन गया, पावर आ गया जाएगी, तो ये बन जाएगा अगले स्टेप में 1/2 log 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। हमें इसका अवकलन करना है डी ओवर डी एक्स, इसका करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमें पता है कि log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x। log इस पूरे को x मानते हैं, यदि log x होता तो log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x। log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x। तो log x, यहाँ x की जगह क्या है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो पहले log x का करेंगे इसको x मान के, तो बनेगा 1/2 1 अपॉन x की जगह अपने पास है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। और दोबारा से डी ओवर डी एक्स किसका, क्योंकि हमने इसको x मान के किया, ये x नहीं है तो इसका फिर से करेंगे 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। इसका फिर से अवकलन किया जाए, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा u अपॉन v, फर्स्ट बटे सेकंड, जो कल किया था हमने बाकी नियम से। तो 1/2 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, और इसका भाग के नियम से करेंगे तो भाग का नियम क्या कहता है कि अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट बटे सेकंड से करें तो फर्स्ट सेकंड का स्क्वायर, सेकंड ऐसे 1 प्लस cos x, फर्स्ट का अवकलन 1 माइनस cos x माइनस फर्स्ट ऐसे 1 माइनस cos x ऐसे, और डी ओवर डी एक्स किसका सेकंड का 1 प्लस cos x, ये बने। तो आगे देखते हैं आपने इसका क्या बनेगा, कैसे करेंगे इसको नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ये एज इट इज 1/2 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x एज इट इज, और ये 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x, और इसका अवकलन करें तो 1 का 0 माइनस cos x का माइनस साइन x, तो ये बनेगा हमारे पास साइन x, बीच में माइनस 1 माइनस cos x ऐसे, और 1 का 0 कांस्टेंट है, और cos x का माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन x, और अपॉन में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब आगे देखें तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा sin x प्लस sin x cos x, sin x cos x। अब इसका साथ में माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में अंदर गुणा करेंगे, तो ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin x माइनस sin x cos x अपॉन में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये sin x cos x प्लस का, ये sin x cos x माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा sin x प्लस sin x कितना हो जाएगा 2 sin x। तो ये बचेगा अपने पास 1/2 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, और ऊपर बनेगा 2 sin x, और बटे में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 प्लस cos x, एक 1 प्लस cos x कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास ऊपर sin x बटे 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x। तो अब ये क्या बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा sin x बटे 1 माइनस
कोस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, तो ऊपर बनेगा साइन एक्स और नीचे क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बटे साइन एक्स, और 1 बटे साइन एक्स क्या होता है हमारे पास कोसेक एक्स, तो ये इसका आंसर है। हम समझ आई बात। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस प्रकार से हमें u डॉट v का फॉर्मूला लगाना पड़ा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, d ओवर dx इसका करना है 10 log e रूट में 1 प्लस एक्स के, तो ये करना है हमें इसका आकलन। तो इसका आकलन करने के लिए वही पहले 10 इस पूरे को क्या मान लिया एक बार x, तो 10x, तो 10x का आकलन क्या हुआ 10x का sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x और x की जगह क्या है हमारे पास log e रूट में 1 प्लस x के, तो 10x इसको x मानते हो क्या हमने, इसको x मानते हो क्या, तो 10x का क्या हो गया sec स्क्वायर x, x की जगह वापस पुट कर दिया। अब ये x नहीं था, x की जगह ये, तो इसके लिए इसका फिर से करेंगे हम लोग चैन रूल से, तो d ओवर dx इसका log e रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। अब इसका करेंगे तो log इसको क्या मानेंगे x, तो log x का हमें पता क्या होता है 1/x, तो ये एज इट इज रहेगा sec स्क्वायर log e 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका log x, तो log x का 1/x, हम जानते हैं कि log x ये x नहीं है, x की जगह है रूट में 1 प्लस एक्स के, इसलिए इसका चैन रूल से फिर से होगा, तो d ओवर dx रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये एज इट इज sec स्क्वायर log e रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स, अब इसको x मानेंगे अंदर वाले को, तो रूट एक्स का आकलन होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। अब हमें पता है कि x की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो फिर से चैन रूल से d ओवर dx किसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये एज इट इज रहेगा हमारे पास sec स्क्वायर log e रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, सेम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2, इसका आकलन करेंगे तो 1 कांस्टेंट है, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और एक्स स्क्वायर का किया 2x और x का द्वारा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि x का x के सापेक्ष क्या होता है हमेशा 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा इसका x sec स्क्वायर log e रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे के बटे में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर फाइनल है। ये समझ आई बात। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, sec स्क्वायर x, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें, क्वेश्चन नंबर 15, वो है हमारा sin 2x sin 3x d और dx। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें, सिंपल सा u डॉट v, फर्स्ट गुणा सेकंड से, तो फर्स्ट गुणा सेकंड से करें तो फर्स्ट ऐसे sin 3x, फर्स्ट ऐसे सेकंड का आकलन
साइन 3x प्लस सेकंड ऐसे साइन 3x ऐसे डी ओवर डी एक्स किसका साइन क्यूब एक्स का। तो अब साइन क्यूब एक्स ऐसे साइन क्यूब एक्स ऐसे इसका साइन 3x का अवकलन करेंगे तो साइन 3x का अवकलन क्या होगा साइन का अवकलन क्या होगा कोस। तो कोस 3x और 3x का फिर से करेंगे डी ओवर डी एक्स किसका क्योंकि साइन x नहीं है 3x साइन x होता तो cos x हो जाता और साइन x की जगह 3x है तो 3x का फिर से करेंगे प्लस यहाँ साइन 3x ऐसे साइन क्यूब x तो साइन क्यूब x का करेंगे तो साइन को पहले पावर का होगा और पावर का करने के लिए पावर आगे आ जाती है हमेशा 3 साइन स्क्वायर x पावर का किया पावर किस पे थी x पे नहीं थी साइन पे थी इसलिए साइन का फिर से करेंगे तो साइन x तो देखो क्या बनेगा ये साइन क्यूब x cos 3x और 3x का 3 क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट और x का x के सापेक्ष का हो जाएगा 1 बनेगा प्लस ये साइन 3x ऐसे मल्टीप्लाई में 3 साइन स्क्वायर x और साइन x का मतलब cos x। तो देख लो कुछ कॉमन साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है बाकी कुछ बनेगा नहीं कॉमन आने से तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से हम अवकलन के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारी 7.1 कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज नंबर 7.1 हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पे। तो अगली एक्सरसाइज करते हैं हम 7.2 जो कि हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ एक अवकलन के फॉर्मूले ये समझ में आ गया क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं इसी के लिए ये हमारे 7.1 कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। अब 7.2 करेंगे। 7.2 जो हमारे पास इनवर्स फंक्शन पे है तो इनवर्स फंक्शन के कुछ एक फॉर्मूले हैं तो वो देखें। डी ओवर डी एक्स कल बताया भी थे मैंने साइन इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स के और डी ओवर डी एक्स कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में और उसके बाद में डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी ओवर डी एक्स कोट एक्स कोट इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर सेक इनवर्स एक्स का होता है प्लस 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी ओवर डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कुछ एक फॉर्मूले जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं जिनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो अवकलन के फॉर्मूले ये हमारे पास एक्सरसाइज में काम आएंगे। तो हम इस पे डिपेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो साइन इनवर्स अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं पहले y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आपको इनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो बहुत अच्छी बात है और फॉर्मूले नहीं याद तो किस प्रकार से करेंगे। देखो अभी आपने देखा कि साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन है वो होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स के साइन इनवर्स एक्स का। बट यहाँ एक्स की जगह ये है तो इसको पूरे को एक बार एक्स मान के चैन रूल से यदि अपने करते हैं तो ये बहुत लेंथी पड़ता है। तो इसको करने के लिए पहले हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को सोल्व करना पड़ेगा और ये हमने सेकेंड चैप्टर में
देख चुके हैं। और अब देखो तो x की जगह क्या रखते हैं एक बार, x इक्वल टू tan थीटा। तो x की जगह यदि हम रखें tan थीटा, तो x की जगह tan थीटा रखें तो ये क्या बन जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स और ये बन जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो साइन 2 थीटा का, अब साइन इनवर्स साइन x, साइन इनवर्स साइन x बराबर होता है x के। तो ये बनेगा हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब हमने हमारा क्वेश्चन x में था तो आंसर भी x में आएगा। तो यहाँ पे हमने x बराबर क्या माना था, tan थीटा। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो थीटा बराबर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू। तो y इक्वल टू बनेगा हमारे पास 2 tan इनवर्स x। अब ये आ गया क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। तो अब हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने के। टू tan इनवर्स का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो y का अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष तो dy बटे dx बराबर 2 tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस x के। तो ये हमारा क्या बनेगा इसका फाइनल आंसर। इस प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन हो उसका अवकलन करने के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं करने, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हल करना पड़ता है। और हल करने के लिए जैसा हमने दूसरे चैप्टर में सीखा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कैसे हल किया जाता है, x की जगह tan थीटा या जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मान तो वो फॉर्मूले बन जाएंगे। तो उसके बाद में इस तरह से हल किया जाता है। समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखें हम। तो इजी है आप लोगों का क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x ये इसका आकलन करना है। तो इसका आकलन करने के लिए हुई कि tan इनवर्स x का करेंगे, इसको x मान के चैन रूल से तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हल करते हैं आकलन करने से पहले। तो यहाँ पे भी हम x इक्वल टू क्या रखें, tan थीटा। अब आप पूछोगे कि ये कैसे पता लगेगा कि tan थीटा रखना है कि sin थीटा रखना है। तो ये हमारे पास इन फॉर्मूलों से इससे पता लगेगा कि क्या रखना है, कि हमारे को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो कि हमने चैप्टर नंबर 11th क्लास के बुक में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री। तो वहां से हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए कि हम x की जगह क्या पुट करें कि वो ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। तो x इक्वल टू tan थीटा और यहाँ से बाद में हमें थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। तो ये y बराबर क्या बनेगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, x की जगह रख दिया हमने tan थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, तो x के बराबर tan थीटा रखने से ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला किसका है, tan 3 थीटा। तो y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा। तो y बराबर क्या बचेगा हमारे पास 3 थीटा और थीटा की वैल्यू वापस रखेंगे। तो y बराबर 3 tan इनवर्स x। और अभी किया हमने, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष यदि अवकलन करें इसका तो dy बटे dx 3 कांस्टेंट है सी और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये हमारा इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह से हमें आगे क्वेश्चन करने हैं। बोलो बात समझ में आ रही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट 7.2 चैप्टर कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उसका क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1, और इसका हमें अब इसमें हम x की जगह क्या रखें, ये दिया हुआ है y बराबर, तो x की जगह हम रखते हैं कोस थीटा। देखो क्यों, y बराबर क्या बनेगा यहां से सेक इनवर्स 1/2 कोस के थीटा माइनस 1। अब हमें पता है कि 1/2 कोस के थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा। तो y बराबर सेक इनवर्स 1 ये किसका फॉर्मूला बन गया, कोस 2 थीटा का, और 1 कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो y बराबर सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। अब तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहां कैसे वैल्यू रखनी है x की जगह, ऐसी वैल्यू रखनी है कि वो ट्रिग्नोमेट्री सोल्व होके, और यदि बाहर सेक इनवर्स है तो अंदर सेक बन जाना चाहिए, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बन जाना चाहिए, बाहर टेन है तो अंदर टेन बन जाना चाहिए, बाहर कोसेक इनवर्स है तो अंदर कोसेक इनवर्स बन जाना चाहिए, ताकि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, तो क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ 2 थीटा, और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कोस इनवर्स x। तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 कोस इनवर्स x। अब क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx 2 अपॉन cos इनवर्स x का क्या होता है, -1/1 -x² का रूट। तो ये इसका इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, ये बिल्कुल इजी चैप्टर है, एक्सरसाइज है। कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मैसेज करके जरूर पूछ सकते हैं, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षा के लिहाज से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो y इक्वल टू दिया है हमें tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 4 की पावर x। y बराबर tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4x। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। यदि आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो मैंने अलग अलग कर ली, अपॉन 1 माइनस क्या, मैं इसको 4 को ऐसे ले लूं 2 की पावर 2 पावर x, तो 4 की पावर x बन गई, 4 की पावर x, इस 4 को मैंने ले लिया 2 की पावर 2 और पावर x। अब हम पता है पावर की पावर जो है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, अब मैं इसको लिखता हूं 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, और मल्टीप्लाई में a इंटू बी और b इंटू ए एक ही बात होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर x की पावर 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये बन गया। अब यहां से हम 2 की पावर x माना 2 की पावर x इक्वल टू tan थीटा, तो 2 की पावर x की जगह क्या लिख देते हैं, tan थीटा कर देते हैं। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x की जगह क्या रखना है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा। तो ये बन गया y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा, सॉरी इसका फॉर्मूला बन गया ये tan 2 थीटा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो यहां से क्या बचेगा, y बराबर y इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे अपने, तो थीटा की वैल्यू यहां से निकालें तो क्या बनेगा, ये y इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 की पावर x, 2 थीटा, 2 ये रहा थीटा, थीटा की जगह यहां से tan इनवर्स 2 की पावर
एक्स। तो अब इसका अवकलन करें एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या बनेगा, ये dy बटे dx बराबर 2 और tan इनवर्स x, इसको एक बार x माने चैन रूल से, तो x का tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये बनेगा। और x की जगह हमारे पास क्या है 2 की पावर x, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, ये बन जाएगा dy बटे dx इक्वल टू 2 अपॉन, ये वापस वही है 2 की पावर x की, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब ये ऐसे बन जाएगा, इसलिए वापस इसको अपने क्या लिख सकते हैं 1/4 की पावर x, और इसका अवकलन करें 2 की पावर x यानी a की पावर x, और a की पावर x का अवकलन क्या होता है a की पावर x log a। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास आंसर dy बटे dx 2 की पावर a 2 की पावर x, तो दाल सेम है, गति जुड़ जाएंगी, तो ये बनेगा 2 की पावर x प्लस 1 और log 2 बटे में 1 प्लस 4 की पावर x, ये हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से, एक बार फिर से देखें इस क्वेश्चन को, y बराबर tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 4 की पावर x, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो मैंने बताया आपको कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अवकलन करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हल किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हल करने के लिए ये मैंने इसकी घात को अलग अलग कर लिया, 2 की पावर x प्लस 1, इसको ले लिया मैंने 2 की पावर x और 2 की पावर 1, और बटे में 1 माइनस 4 को लिख दिया मैंने 2 की पावर 2 की पावर x। अब इसको सोल्व कर लिया, तो अब मैंने इसको क्या लिख दिया, पावर की पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है, इसको 2 इंटू एक्स लिखूँ या x इंटू 2 लिखूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया x इंटू 2। अब मैंने यहाँ से 2 की पावर x को क्या लेकर लिया, 2 की पावर x को क्या लेकर लिया tan थीटा, तो जहां जहां 2 की पावर x है वहां tan थीटा रख दिया, तो tan थीटा रखने से ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan sec थीटा, किसका फॉर्मूला था ये tan 2 थीटा, तो tan से tan ये कैंसिल हो जाएगा और 2 थीटा बचेगा, तो y बराबर 2 थीटा, और थीटा की जगह यहाँ से वैल्यू वापस निकाल लें, तो वो क्या बनेगी tan 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। तो अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का dy बटे dx 2 tan इनवर्स, इसको x मान के करेंगे, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 प्लस x स्क्वायर, और x की जगह हमारे पास क्या है 2 की पावर x, तो इसलिए इसका 2 की पावर x का फिर से अवकलन करेंगे, तो 2 की पावर x का फिर से अवकलन करेंगे तो ये किससे होगा a की पावर x, तो a की पावर x log a, ये आंसर हो गया। और समझ आ रही है बात, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।